सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मुगलों तक और मुगलों से अंग्रेज़ी हुकूमत तक इस देश ने बहुत कुछ देखा है। इस दौरान इस देश में बहुत कुछ बदला भी है। लोगों का रहन सहन बदला, उनके रहने के तौर तरीके बदले, खान पान बदला, उनकी बोल चाल बदली। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम एवरग्रीन कहते हैं। ये वो चीज़ें होती हैं जो कभी नहीं बदलती, जैसे कि जातिवाद। जाति ये एक ऐसा शब्द है जिसको शहर में रह रहा भारतीय मानते हुए भी ना मानने का ढोंग करता है। ये बात सही है कि शहर में अगर आप घोड़ी पर सवार होंगे तो कोई आपसे आपकी जाति नहीं पूछेगा। ना ही शहर में किसी बच्चे को सिर्फ इसीलिए मौत का फरमान सुना दिया जाएगा कि उसने एक जाति विशेष के लिए रिजर्व्ड मटके से पानी पीने की हिमाकत की। लेकिन शादी के मुद्दे पर हर शहरी अपने जाति की पवित्रता की बात तो सोचता ही है। जो शहरी अपने ग्रामीण काउंटरपार्ट से आगे होने की बात करता है, इसका दावा करता है, वही शहरी शादी या विवाह के मुद्दे पर अपने सच्चे भारतीय होने का प्रमाण दे देता है। यूँ तो जाति व्यवस्था भारतीय समाज का एक अभिन्न अंग बन चुका है, लेकिन इसका प्रचार प्रसार करने के लिए एक बाबा नामक संस्था है, जिससे प्रेरणा लेकर बाकी आम लोग भी इस शुभ कार्य में अपना हाथ बटाने आ जाते हैं। बाबा सही मायनों में एक वन मैन आर्मी की तरह है। बाबा कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक संस्था है। बाबा एक ऐसी सरकार की तरह है जिसमें सिर्फ एक प्रधान है, कोई कैबिनेट नहीं, कोई मंत्री नहीं। हर एक बाबा अपने आप में एक धर्म है। बाबा कईयों के लिए भगवान का पर्यायवाची है, जो कि अपने आप में एक बेहद खतरनाक बात है। भगवान होने का मतलब है आप सबसे ज़्यादा बलशाली हो, आप सबसे ज़्यादा समझदार हो, आप सर्वज्ञानी हो, आप कुछ गलत काम नहीं कर सकते और आपके द्वारा किया गया कोई भी काम कभी गलत नहीं हो सकता। आप जो करते हो सही के लिए करते हो, भले के लिए करते हो। बाबा होने का भी बिल्कुल यही मतलब होता है। एक सवाल, क्या बाबा रेप कर सकता है? क्या बाबा बलात्कार कर सकता है? ये कुछ ऐसा होगा कि क्या ईश्वर बलात्कार कर सकता है? बिल्कुल नहीं। ईश्वर लीलाएं करता है, ईश्वर बलात्कार नहीं करता। उसी प्रकार आज के दौर में बाबा भी लीलाएं करते हैं। जिस तरह भगवान के हाथों मरने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, बिल्कुल उसी प्रकार बाबा के हाथों मरने से भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। 116 से ज्यादा मौतें लोग बता रहे हैं, पर हमने तो खैर ना देखी, पर सुन रहे हैं कि 116 लोगों की मौत हुई थी, पर हमारी सास तो 3 बजे ही आ गई। क्या मानती हैं ये, जब वो प्रभु थे तो उन्हें ये सब पता, क्या क्या कहेंगे? वो तो परमात्मा है, वो तो अंतर्यामी, वो तो सब जानते हैं, वो तो प्रभु है, वो तो सब जानते ही हैं। पर अब पब्लिक है, पब्लिक के मूड की कोई पता ना है। अब प्रभु थोड़ी ना कहते हैं कि तुम उल्टे सीधे भाजो। पब्लिक है, पब्लिक जितना मूड उठेगा तितना भाजती है। कौन जिम्मेदार है इन मौतों का? अब पब्लिक जिम्मेदार है, पब्लिक ही जाना उल्टी सीधी भाजती। प्रभु थोड़ी ना कहता कि तुम इधर उधर भाजो। प्रभु तो सब कुछ सावधान अच्छी तरह बनाता, अब पब्लिक भाजत है। हाँ, सब कुछ अच्छा कर दिया है प्रभु ने। और प्रभु बैठे भी, बता, वचन भी दिए, और वचन में प्रभु ने सैनिष्ठ कहा कि बचने वाले बच जाओ और जो मरने वाले तो वो मरेंगे ही मरेंगे। लेकिन एक बाबा सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। बाबा कुछ और भी फैलाते हैं, जो कि धर्म और जाति से बहुत पहले ही हमारे समाज की नींव रख देता है, जिसको हम पितृसत्ता कहते हैं। अगर आप चाहते हो कि गुलाम हमेशा गुलामी करता रहे, तो ये बेहद ज़रूरी है कि एक गुलाम को कभी भी इस बात का एहसास ना हो कि वो गुलाम है। शायद इसीलिए भारतीय समाज एक बेहद पितृसत्तात्मक समाज होने के बावजूद वो समाज भी है जो औरतों की देवी के रूप में पूजा करता है, और ऐसा करके वो औरतों को सम्मान देने का और बराबरी का अधिकार देने का सफ़ेद झूठ भी बोलता है। ये समाज ये दावा करता है कि उसकी औरतों को वो पवित्र मानता है, बिल्कुल गंगा और यमुना की तरह।
आज के दौर में गंगा और यमुना का जो हाल है, बिल्कुल वही हाल भारतीय औरतों का इस समाज में और इन खोखले दावों का है। ये वह समाज है जो शिक्षा की देवी सरस्वती में मानता है, लेकिन यही समाज में आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो औरतों को शिक्षा देने में भरोसा नहीं रखते। और जो लोग शिक्षा देते भी हैं, उनमें से भी आपको कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो उनको कम से कम शिक्षा देना चाहते हैं और उनको उच्चतम शिक्षा के लिए प्रेरित नहीं करते। ये वो समाज है जो खुशहाली की देवी लक्ष्मी में आस्था रखता है, लेकिन जब उसके घर में कोई लक्ष्मी हो जाए तो वो खुश नहीं होता, क्योंकि उसको एक कृष्णा चाहिए, एक राम चाहिए, एक लक्ष्मी नहीं चाहिए। उसकी खुशी कृष्ण और राम में है, लक्ष्मी में नहीं। ये समाज दावा करता है कि इसकी औरतें हिमालय के पहाड़ी जैसी हैं, लेकिन बहुत सी औरतों की सच्चाई इसी समाज के अंदर चींटी के पहाड़ी जैसी है। और इसका जिम्मेदार यही दोगला और ढोंगी समाज है जो कि सिर्फ औरतों के देवी और पवित्र होने का दावा ही करता है, और जब आप उस दिव्यता और पवित्रता का सबूत ढूंढने जाते हो तो आपको वो पूरे समाज में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन पितृसत्ता तो केवल एक भावना है। एक भावना अपने दम पर लंबे वक्त तक बची नहीं रह सकती। इसको लंबे वक्त तक बचे रहने के लिए एक उंगली चाहिए। वो उंगली है धर्म की। धर्म और पितृसत्ता मानो किसी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में हो कि वो एक दूसरे को लाभ पहुंचाकर जीवित रह रहे हैं, जैसे कि कोई विन विन सिचुएशन। धर्म इंसानियत से बड़ा है, धर्म लोगों से बड़ा है, धर्म शायद देश से भी बड़ा है। जब दंगों में कोई हिंदू मुसलमान को मारता है तो वो ये नहीं सोचता कि वो किसी भारतीय को मार रहा है, किसी इंसान को मार रहा है। वो सिर्फ इतना सोचता है कि वो एक मुसलमान को मार रहा है। धार्मिक दंगों में, धार्मिक फसाद में आप किसी के सगे संबंधी, भाई, बंधु, बहन, माता पिता, पड़ोसी, दोस्त, कोई भी रिश्ता मायने नहीं रखता। धार्मिक दंगों में सिर्फ एक चीज़ मायने रखती है, अब वो है आपकी धार्मिक पहचान। और इसीलिए जब भी ऐसे फसाद होते हैं तो लोग सिख, ईसाई, हिंदू और मुसलमान जैसे गुटों में बंट जाते हैं और हर कोई भूल जाता है कि वो एक इंसान है। धर्म ने क्या क्या नहीं किया। धर्म ने देश के देश अलग करवा दिए, अपनों को पराया कर दिया, लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन इसके बावजूद लोग धर्म नाम की इस अफीम से छुटकारा नहीं पा रहे। धर्म उस सिगरेट के पैकेट की तरह है जिस पर कैंसर वार्निंग तो लिखी है, लेकिन इसके बावजूद साल दर साल इसका सेवन बढ़ता ही जा रहा है। भारत में ये समस्या ज़्यादा बड़ी और जटिल इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी कंपनी है जिसने फूकने के लिए आपको सिगरेट के अलावा सिगार, हुक्का, वीड, marijuana, वेप और भी बहुत तरह के ऑप्शन प्रोवाइड किए हुए हैं, ताकि अगर किसी एक चीज़ पर गलती से भी विद्रोह हो जाए तो आपको जल्दी से एक दूसरी चीज़ थमाकर वही पुराना खेल फिर से शुरू कर दिया जाए। बस इसी एक खेल का तोड़ आज तक निकाला नहीं जा सका है, जिसकी वजह से विज्ञान और शिक्षा भी लोगों को जगाने में असफल रहा है। वर्तमान भारत का समाज, संस्कृति, सभ्यता, राजनीति और व्यवस्था जाति, धर्म और पितृसत्ता के चक्रव्यूह में फंसी हुई है। कमाल की बात तो यह है कि भारत के संविधान में एक ऐसा कानून भी है जो कि हर धर्म के खिलाफ ईश्वर निंदा को वर्जित करता है, लेकिन हर कानून की तरह यह कानून भी सत्ता के रहमो करम पर ही चलता है। इसीलिए बेहतर यही होगा कि ऐसे कानून को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि ऐसा कानून मदर ऑफ डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ स्पीच को हानि पहुंचाता है। बस यही था मेरा, आपका, हमारा और हम सब का प्यारा, दुलारा और महान भारत। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू।